Hello student. So today we are going to learn something new, that is cube and cube roots. तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, हमने काफी कुछ जाना था। अब इस लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर से भी ज्यादा आसान है। तो आप इजीली कोई भी कितने भी बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालना हो, जैसे ये देखो बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं आपको, 3 सेकंड 2 सेकंड आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले क्यूब निकालना सीखते हैं किसी भी नंबर का, उसके बाद क्यूब रूट उसका कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद कुछ डेसिमल्स में भी हैं, वो भी हम देखेंगे। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, कोई भी नंबर जो होगा वो परफेक्ट क्यूब में ही होगा, तभी इस ट्रिक से उसका क्या होगा, क्यूब रूट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, है ना। आप इन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट नहीं निकाल पाओगे इस मेथड से। तो आपको पता होना चाहिए परफेक्ट क्यूब, और क्वेश्चन में हमेशा एग्जामिनर आपको परफेक्ट क्यूब रूट ही देता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं क्यूब रूट के बारे में। कुछ रूल्स जो होते हैं वो हम जान लेते हैं। जैसे कोई भी क्यूब नंबर 1 जिसके एंडिंग में क्या होगा 1, तो उसका क्यूब करोगे तो वो एंड में 1 ही आएगा। जैसे 1 का क्यूब क्या हुआ, 1 ही हुआ। आया समझ में। और 4 का क्यूब क्या होगा, जिसकी भी एंडिंग में 4 होगा तो उसका भी एंडिंग किससे होगा, 4 से ही होगा। जैसे 4 का क्यूब कहां पे आएगा, 64। आया समझ में। वैसे ही 5 के केस में भी होगा, ऐसा नहीं ये 4 है तो 14 का भी यही होगा, एंड 24 का भी यही होगा। लास्ट में एंड किससे होगा, 4 से ही होगा। वैसे ही 5 किससे एंड होगा, 5 से होगा, 125। 6 के एंड में भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो देखो 6 आ गया। 9 के एंड में भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। ये देखो 9 7 2 9। तो बहुत ही सिंपल है। अब एक और चीज समझ लो, अगर कोई भी नंबर का क्यूब स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है 2 से, तो उसका 2 से मान लो कोई भी नंबर है जिसमें 2 है एंडिंग में, तो उसका एंड किससे होगा, 8 से होगा। अगर 8 से एंड हो रहा है तो उसका क्या होगा, 2 होगा एंड। और फिर 7 से अगर कोई क्यूब हो रहा है तो उसका भी एंड किससे होगा, 3 से, और 3 का 7 से। देखो जैसे 2 है, इसका एंड किससे हुआ, 8 है, इसका एंड किससे हुआ, 2 से। वैसे ही आपने देखा 3 7 का देख लो, 7 का 3 से एंड हो रहा है, और 3 का देखोगे तो 7 से एंड हो रहा है। तो ये बेसिक से रूल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और अगर 1 0 है लास्ट में तो क्या होगा, 3 0 हो जाएंगे। क्यूब मतलब 3। ये जो क्यूब होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हम कोई भी वैल्यू ऐसे लिखते हैं ना, इसका क्यूब रूट निकालो। जैसे 27 है, इसका क्यूब रूट निकालो, तो ये क्या है, ये इंडेक्स है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स। और ये क्या होता है, रेडिकेंड, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडिकेंड। आया समझ में। तो रेडिकेंड और इंडेक्स, आपसे बोलेंगे इंडेक्स 3 है और रेडिकेंड इतना है, मतलब अंदर की वैल्यू बोल रहे हैं, और इंडेक्स मतलब क्यूब बोल रहे हैं, वो कि क्यूब है, स्क्वायर है, क्या है। यहाँ पे स्क्वायर, अगर ये 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर हुआ ना, तो इसका मतलब इंडेक्स कितना है, 2 है। ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैंने स्क्वायर में भी बताया था और अभी भी बता दे रहा हूं, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर भी याद होना चाहिए। अब 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो मैंने लिख दिए हैं। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि क्यूब कैसे निकालते हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, तो आपको क्या करना है, क्यूब कैसे निकालना है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम देखेंगे 11 का क्यूब निकालेंगे। तो सबसे पहले 11 का क्यूब निकालते हैं बेटा। कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, और क्यूब मतलब 3 वैल्यू, तो 3 वैल्यू होनी चाहिए। इसके लिए हम पहले 0 लगा रहे हैं। बाद में 0 लगाने से क्या होता है, ये वैल्यू की संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसके लिए हमने इसको पहले 0 लगाया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 ही तो होता है ना। अब क्या होगा, इसका क्यूब निकाल दिया, अब इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब क्या होगा, 1। सिंपल। इन दोनों का क्यूब निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर इसको क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 11, ठीक है। जैसे जैसे हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो कितना हो जाएगा, 1 1 1, 1 3 3, 3 11 33। हमेशा एक लास्ट वाली वैल्यू क्या करना है, हमें छोड़ के रखना है, ठीक है। और इसको क्या कर दो, लास्ट में ऐड, तो क्या आ जाएगा, 1 3 3 1।
तो आंसर क्या आ गया 11 का क्यूब 1331। वैसे हम किसका निकालते हैं 12 का निकाल दें, तो 12 का भी निकालते हैं। तो क्या होगा 2 का क्यूब 8, 1 का 8 के बाद कितने जीरो, 2 जीरो लगा दो, है ना, क्योंकि 3 करनी है हमें। और वैसे ही 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 12, इन दोनों का आया समझ में, ये आपने किया। अब इसके बाद क्या करोगे 2 3 जा 6, 6 को आप मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, कितना हुआ 72। तो आपका क्या आंसर आ गया 8271। तो 1728 ये किसका क्यूब है, तो 12 का है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 13 का भी क्यूब निकालते हैं। तो क्या होगा बताओ, इसको मैं 3 कर देता हूं। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। मैंने कितने बताया कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो 3। तो 27 के आगे मैं 0 लगा दूं तो ये 27 ही है ना। 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। इसके बाद क्या करेंगे हम 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, आया समझ में। अब क्या करो 3 3 जा 9, और 9 को अगर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 117। तो हमेशा मैंने क्या बोला, एक वैल्यू यहां पे छोड़ के रखना है, तो 117। अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दोगे, तो 7 9 1 2, क्या आंसर आया 2197, आया समझ में। वैसे हम 14 का निकालें, तो 14 का देखो क्या होता है, 14 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा 64। तो 64 आगे क्या लगा दो 0। 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 14, 1 4 जा 4 और 4 3 जा 12। 12 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 14 के साथ। तो 12 को अगर 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 168। पक्का है ना। तो अब देखो क्या होगा 4, ये कितना हो गया 4 1 7 और 2 2744, 2744, ये आपका आंसर आ गया 14 का क्यूब। वैसे हम क्या निकाल लेते हैं 15 का। तो 5 का क्यूब क्या होता है 5 का क्यूब क्या होता है 125। अब यहां पे क्या होगा 3 वैल्यू कंप्लीट है, तो अब मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 15, यही करेंगे ना। तो 5 3 जा 15, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 225, आया समझ में। तो इसको क्या कर दो सिंपल ऐड, तो 5 7 3 3, ये आपका आंसर आ गया किसका 15 का 3375। वैसे ही मैं किसका निकालूंगा 16 का। तो मैं क्या करता हूं 16 का निकाल देता हूं। तो सेम 16 का क्यूब क्या होता है 6 का क्यूब क्या होता है, सॉरी 6 का क्यूब क्या होता है, मैंने बोला ना आपको क्यूब आपको याद रखने पड़ेंगे 1 से लेकर 10 तक के। तो 6 का क्यूब क्या हो गया 216। 1 का क्यूब क्या होगा 1। तो अब आगे क्या करेंगे 1 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 16, आया समझ में। तो 6 3 जा 18, 18 इंटू 16 करोगे तो कितना आएगा आपका 228। बस इसको क्या कर दो ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा 288, सॉरी 288, है ना। आप 18 इंटू 16 कर रहे हो ना, तो कितना आया 288। तो कितना होगा बताओ 69014, तो कितना आ गया 4096, क्लियर है। अब वैसे हम किसका निकाल दें 17 का। तो 17 का भी बहुत आसान है, किसी भी नंबर का क्यूब आप इजीली निकाल सकते हो। तो 7 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा देखो 343, तो 343। 1 का क्यूब क्या होगा 1, है ना। अब इसके बाद क्या करोगे आप 1 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 17,
आया समझ में? 7 3 जा 21, 21 इंटू 17 कर दो, कितना होगा आपका? 21 इंटू 17 करोगे तो कितना होगा बेटा? 357। 357 ये आपका आ गया। अब इसको क्या कर दो, सिंपल ऐड कर दो। तो 3 7 प्लस 4 कितना हुआ? 11 1 5 3 प्लस 8 9 और एक 9 और 4, तो आपका क्या आंसर आ गया? 4913। क्लियर है? वैसे हम क्या करेंगे, 18 का भी निकाल लें। तो 8 का क्यूब क्या होता है? तो 8 का क्यूब सिंपल 512 512। 1 का क्यूब क्या होता है? तो 1। अब क्या करेंगे, 1 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 18, 8 3 जा 24। अब 24 इंटू 18 कितना होता है? 24 इंटू 18 कितना हुआ? 432। 432। अब इसको क्या कर दो, सिंपल ऐड कर दो। 2 3 8 5 5832 5832। वैसे ही अब हम किसका निकालेंगे, 19 का। अब बताओ कि कितना होगा? 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो ये देखो 729। 1 का क्यूब कितना होगा? 1। फिर उसके बाद क्या करोगे, 1 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 19, तो ये कितना हो गया? 9 3 जा 27, 27 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा? 19 करोगे तो कितना आएगा? 27 इंटू 19 करो, 513। तो इसको ऐड कर दो सिंपल। तो 9586 ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया 6859। और 2 का क्यूब कर दोगे तो 20 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल 8000। आया समझ में? अब ये तो मैंने बताया 2 डिजिट की 11 से लेकर 20 तक। आप 2 डिजिट की कोई भी वैल्यू पकड़ो। जैसे अब हम ले लेते हैं रैंडमली कोई भी वैल्यू। मान लो आपको लेनी है 36, 36 का आप निकालोगे। किसका? 36 का क्यूब। तो क्या होगा बताओ? सिंपल सबसे पहले 6 का क्यूब करोगे। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ठीक है? वैसे ही अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 36। आया समझ में? तो 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 से कितना आएगा? 18 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना आएगा? 18 को करो मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा? 54। और 54 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे ध्यान दो बेटा, 54 को अगर हमने 36 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1944। आया समझ में? अब इसको क्या कर दो, सिंपल ऐड कर दो। तो कितना आएगा बताओ? 6 5 6 16 1 4। तो ये फाइनल क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। आया समझ में? कैसे भी आप कोई सी भी वैल्यू, मैंने बताया क्या, 2 डिजिट की कोई सी भी वैल्यू आप इजीली ऐसे ही निकाल सकते हो। अब हमने 2 डिजिट की तो देख ली, अब देखते हैं 3 डिजिट की। तो 3 डिजिट में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है ना। 3 डिजिट में आपको क्या करना है, मान लो कोई नंबर है 112, इसका क्यूब बोल देंगे निकालने के लिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक जो लास्ट की वैल्यू है इसको ऐसे कैसे छोड़ दो, इसको 2 हिस्से में पार्ट करो। तो 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 है ना। और फिर इसके आगे कितने 0? 2। 11 का क्यूब कितना होता है? तो हमने निकाला क्या? 1331। ये हो गया। वैसे ही अब आप क्या करोगे, 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 112। आया समझ में? तो कितना हो जाएगा? 22 इंटू 33 कितना हो जाएगा? 66 इंटू 112 कितना होगा? करो तो कितना आ जाएगा बेटा? 7392। यस। 66 इंटू 1112 करो। 66 इंटू 112 112। यही है क्या आ रहा है? 7392। और देखो और वैल्यू होगी 7392। एक मिनट, हाँ क्या आ रहा है? 7392। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2
क्या 9, 3 और 7। ठीक है, यहां से मुझे एक वैल्यू छोड़ के ही लिखना है। ठीक है, यहां पे कितनी वैल्यू छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8, 2, 9, 4, 0, 1, 4, 1, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आया समझ में? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब हमने कोई भी तीन वैल्यू का क्या निकालना है आपको, क्यूब, तो आप इजीली ऐसे ही निकाल सकते हो। अब आपने सीख लिया क्यूब निकालना। अब हम देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट मान लो आपको दे दिया इन्होंने 4, 9, 1, 3, इसका क्या निकालो, क्यूब रूट निकालो। तो आप कैसे निकालोगे बताओ? तो सबसे पहले आप देख लोगे क्या ये लास्ट की वैल्यू, इसका क्यूब कितना होगा, इसका क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 में लास्ट क्या है 7, तो यहां पे 7 लिख दो। ठीक है, बस इतना ही देखना है। और ये तीन वैल्यू को एक साइड कर दो, और एक वैल्यू कितनी बची 4। तो 4 किसके किसके बीच में आता है, तो 1 और 2 के बीच में आता है ना। तो आप क्या करो, सिंपल ऊपर वाली वैल्यू ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 और 7, यही आपका फाइनल आंसर है। आया समझ में? तो 17 का क्यूब क्या होगा 4, 9, 1, 3। वैसे ही मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे 5, 8, 3, 2, इसका क्या निकालना है हमें, क्यूब रूट। अब ये 2 का क्यूब करो तो कितना आएगा 8। बस तीन वैल्यू आपको क्या कर देनी है सेपरेट। अब आप देखो ये क्या बच रहा है आपके पास 5 किसके बीच में आता है 2 और 1 के बीच में, तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा लेनी है। तो क्या हो जाएगा 1, 8। आया समझ में? अब देखो ऐसे, अब ये तो मैंने इनमें से बताया, अब मैं बड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूं। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है आपको 1, 4, 4, 2, 8, 9, 7, इसका क्या करना है क्यूब रूट। देखो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, बहुत ही आसान है। मैंने क्या बोला, ये आपको क्या कर देना है, अलग से कर देना है। ठीक है, अब आप देखो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है 343, लास्ट में क्या आया 3। अब यहां पे देखो 1442, ये कहां पे आता है, यहां पे देखो 11 और 12 के बीच में आता है। तो हमेशा क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू ले लेनी है। तो आंसर क्या आएगा 113, यही आपका आंसर है। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, वैसे एक दूसरी भी वैल्यू ले लेते हैं 6, 1, 4, 1, 2, 5। चेक कर रहे हो ना पैरेलल, सही है ना। अब देखो क्या करोगे, सिंपल ये 5 का क्यूब कर दोगे। 5 का क्यूब क्या होता है 125, तीन वैल्यू ले लेनी है ना। तो हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे ओनली। अब ये देखो 614, ये किसके बीच में आ रहा है 614, आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में आएगा 8 और 9। तो हम हमेशा कौन सा लेंगे, ऊपर वाला। तो क्या होगा 85, यही इसका क्यूब है। आया समझ में? देखो 2 सेकंड में निकल रहा है ना, 2 सेकंड भी नहीं लग रहा, ज्यादा ज्यादा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में हम क्या कर दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। आया समझ में? तो वैसे ही अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 5, 9, 7, 1, 2। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमें, क्यूब निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप, मैंने बोला ये 3 डिजिट को अलग करो और इसको क्या कर दो, इसका क्यूब कर दो। और ये जो वैल्यू है ये किसके किसके बीच में आती है, तो आप बोलोगे 11 और 12 है ना, इन दोनों के बीच में ही आती है ना। नहीं, इन दोनों के बीच में तो नहीं आती है। तो ये किसके बीच में आती है 1000 और 11, मतलब 10 और 11 के बीच में। तो हमेशा हम कौन सी वैल्यू लेते हैं 10 ही लेंगे, नीचे वाली वैल्यू लेंगे। तो 08, ये आपका फाइनल आंसर है। आया समझ में? ऊपर वाली वैल्यू ली ना मैंने। ठीक है, वैसे ही अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं एक और वैल्यू कौन सी 7, 2, 9, इसका क्यूब रूट निकालना है हमें। तो क्या होगा 9 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 7, 2, 9, लास्ट में क्या है 9, तो हम 9 ही लिखेंगे। और 9 का क्यूब क्या होता है, यही तो होता है। आया समझ में? वैसे ही आप क्या करो, एक और वैल्यू ले लो, कौन सी 6, 8, 5, 9। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपने क्यूब। तो आप 3 वैल्यू ले लोगे। 9 का क्यूब क्या होता है 7, 2, 9, तो हम क्या लेंगे 9 ही लेंगे ना लास्ट में। और क्या करेंगे हम 6 किसके बीच में आता है, तो 1 और 2 के बीच में आता है ना, ये देखो 1 और 8 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, पहले वाली वैल्यू लेंगे। तो क्या होगी 1 और 9, यही इसका क्या है क्यूब है। आया समझ में? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम।
कौन सा? देखो कोई भी क्यूब, मैंने बताया ना कोई भी क्यूब आप इजिली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो इस मेथड से। बहुत ही आसान है, सेकंडों में कोई भी क्यूब आप इजिली फाइंड कर सकते हो। तो क्या हो सकता है? 8 8 4 7 3 6। मैं क्या करूंगा, इन तीन वैल्यू को ले लूं, 3 में 6 का क्यूब करोगे तो क्या होगा? सिर्फ 260 216। तो हमको क्या पकड़ना है? 6 ही पकड़ना है खाली। और ये देखो 8 8 4, ये किसके बीच में आता है? तो देखो 8 8 4, तो आप 8 और 9 के बीच में आता है, 8 और 9 के बीच में आता है ना 8 8 4। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू लेंगे। तो हम 8 ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा 6, यही इसका क्यूब है। आया समझ में? देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो हम वापिस से करते हैं। देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 8 8 4 यहाँ पे कहीं पे है। मैंने क्या बोला, ऊपर वाली वैल्यू लो, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है? 8 ही तो है। आया समझ में? अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 1 2 5 9 7 1 2, यही है ये क्यूब। अब देखो लास्ट की वैल्यू ले लेनी है 3, और ये क्या है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8। और ये देखो 12 5 9, ये किसके बीच में आता है? तो आप बोलोगे 10 और 11 के क्यूब के बीच में आता है ना, यहीं पे कहीं बीच में होगा ना इन दोनों के। अब हम क्या लेंगे, हमेशा इससे पहले वाली वैल्यू है ना, जो मतलब क्या है, 10 और 11 के बीच में है, 10 और 11 के बीच में है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर है। आया समझ में? और एग्जांपल्स लेने हैं, आई थिंक इतने एग्जांपल्स काफी है। आपको फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम क्या करेंगे, कुछ डेसिमल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है? डेसिमल में क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं? देखो परफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी, है ना। तो क्या होगा, मान लो आपको दिया हुआ है क्या, 0.729 का क्यूब रूट फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 3 है, तो आप इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, अपॉन में 1000 कर दो। आया समझ में? अब आपको पता है ये किसका क्यूब है, 729 किसका क्यूब है, तो यहां पे ध्यान दो 9, और ये 1000 किसका क्यूब है, तो यहां पे ध्यान दो 10। आया समझ में? ये क्यूब है और ये क्यूब है, ये क्यूब दोनों क्या हो गए, इससे कट गए, तो आंसर क्या है, 9/10। आया समझ में? आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, 2.197। तो हम देखते हैं 2.197 है, तो इसका क्या निकालना है हमें, क्यूब रूट। तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 3 है, तो हम इसको ऐसे कर दें, क्यूब में 2197 अपॉन में 30। आया समझ में? अब आप देखोगे 219 का इजीली आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, जैसे अभी मैंने शॉर्टकट बताया उसी तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। तो हमने यहां पे देखो लिख रखी है, यहां पे 13, तो ऊपर क्या आ गया 13, नीचे क्या आएगा 10, तो यही तो इसका क्यूब रूट है। आया समझ में? ये क्यूब रूट कट गया, आंसर क्या आ गया 13/10 विच इज इक्वल्स टू 1.3। यही आपका आंसर है। आया समझ में? अब एक और निकाल लेते हैं, एक लास्ट 0.008, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 3 है, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं 8/1000, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो अब क्या हो गया, मुझे पता है 2 किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, तो 2 का है, 1000 किसका क्यूब है, तो 10 का है, और ये क्यूब रूट, ये क्यूब है ही ऑलरेडी क्यूब, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों क्यूब इसके साथ कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 2/10 विच इज इक्वल टू 0.2। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब और क्यूब रूट इजीली निकाल सकते हो विद इन अ सेकंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।